जिसने जंगल नहीं गया, दुनियादारी नहीं छोड़ी, कुछ झंझटों से भागा नहीं, लेकिन उन झंझटों के बीच में बैठ करके भी झंझटों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और मुक्त है। और साहब असली चीज तो यही है ना, असली चीज तो यही है कि जहां झंझट भी हो और मुक्ति भी हो, एक साथ हो। एक आदमी हिमालय पे चला जाए और 10 साल वो रहा और हिमालय पे उसने जब नीचे उतर के आया, बोला देखो मैंने क्रोध को जीत लिया, काम को जीत लिया, क्या प्रूफ है? बोला मैं 10 साल से हिमालय पे हूं, मेरे को एक बार भी क्रोध नहीं आया। तो महात्मा जी ने बोला अच्छा इसको जीत लिया तूने, चलो फिर अब नीचे उतर के आ जा, जब जीते तू तो विजेता हो ही गया। नीचे उतर के आया वो आदमी। अब बाजार में जैसे ही पहुंचा, किसी आदमी को बहुत जल्दी थी, भागता हुआ जा रहा, उस आदमी के ऊपर आके गिर पड़ा, पैर पे पैर रख दिया, और जैसे ही वो आदमी गिरा और पड़ा, उतनी देर थी वो आदमी उठा, एक झापड़ उसके जोर से दिया। वो आदमी जो गिरा था वो और कोई नहीं, वही महात्मा थे, वेश बदल के आए थे। उसने बोला देखा तूने, असली क्रोध को जीतना हो तो हिमालय पे जाके, एक क्रोध जैसी चीज हिमालय पे जाके जीती जा सकती है, वो तो संसार के बीच में रह के। प्रैक्टिकल कैसे होगा? परीक्षा इसीलिए तो होती है ना कि परीक्षा में पास हो तभी तो पता लगे साधना कैसी थी, पढ़ाई कैसी थी। तो क्रोध को जीतने के लिए एकांत में जाने की जरूरत नहीं है, क्रोध को जीतने के लिए संसार में रहने की, अपमान सहने की जरूरत है। कबीरदास जिसको कहते हैं निंदक नियरे राखिए घर में कुटी क्षमाए। तुम्हारी निंदा कोई करे, तुम्हारा अपमान कोई करे, तुम्हारे पैर पे पैर कोई पैर रखे और फिर भी क्रोध नहीं आए, इसको क्रोध का बोलते हैं। हिमालय पे जाके क्रोध, वहां कोई है ही नहीं पैर पे पैर रखने वाला, कोई छेड़ने वाला, कोई चिढ़ाने वाला, कोई अपमान करने वाला, तो क्रोध आएगा भी क्यों? तो भगवान जो राजर्षि शब्द कह रहे हैं, वो राजर्षि का यही अर्थ हो सकता है। भगवान कहना चाहते हैं कि जो राजा ऋषि हो गए, जो राज्य, जैसे महाराज जनक। अब महाराज जनक को मैंने आपको कई बार कहा है, अष्टावक्र को ज्ञान, अष्टावक्र ने जो राजा जनक को ज्ञान दिया, राजा जनक के पास में सुखदेव जैसा परम तप, सुखदेव जैसा महाज्ञानी, उसको भी काम क्रोध लोभ मोह ज्ञान वेदांत वैराग्य पढ़ने के लिए आना पड़ा। वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को भेजा है। आप शास्त्रों में पढ़ के देखो, वेद व्यास जी ने कहा सुखदेव तुमको भागवत में तभी पढ़ाऊंगा जब राजा जनक तुमको सिद्ध कर देंगे तुम्हें वैराग्य है, तुम्हें ज्ञान है, तुम्हारे तपस्या है, तुम जितेंद्रिय हो, तुमने काम क्रोध को जीता है। तो ये राजर्षि, उस समय राजा लोगों के पास तो बड़े बड़े ऋषि संत महात्मा आते थे ज्ञान लेने के लिए। भगवान इसलिए तीनों का नाम ले रहे थे यहाँ कि अर्जुन तुझे क्या लगता है ज्ञानी होने के लिए जंगल जाना पड़ता है? ज्ञानी होने के लिए तुझे लाल कपड़े या पीले कपड़े पहनने पड़ेंगे? ज्ञानी होने के लिए क्या टकला और चंदन तिलक लगाना पड़ेगा? नहीं, जरूरत ही नहीं है। तू जो काम करता होगी, राजा से ज्यादा व्यस्त आदमी साथ क्या होगा? हम लोग तो छोटी मोटी नौकरी करते हैं। आप राष्ट्रपति से पूछो कितनी टेंशन है। अभी तो गया है मामला निकल, हमारे पास तो 7-8 घंटे का मामला होता है, एक बार 5 बजे तो आधी झंझट खत्म। लेकिन जो राजा है उसको कितनी झंझटें होती हैं। लेकिन उस राजा के पास भी ऐसा ज्ञान है जहां इन सब औपचारिकताओं की कोई जरूरत नहीं रह जाती कि वो मंदिर जाता है नहीं जाता है, वो तिलक लगाता है नहीं लगाता है, वो पूजा करता है या उसने कितना, नहीं, अपना काम निर्लिप्त रूप से कर रहा है। वो राजा जनक के महल में आग भी लग रही तो वो भी कह रहे हैं अष्टावक्र से, आप तो ज्ञान सुनाओ साहब, आज महल में आग लग रही, कल मेरे शरीर में आग लगेगी, ये तो आग लगनी ही लगनी है, मैं कब तक इस आग से बचा पाऊंगा? आज अपने महल को बचा लूंगा, कल को खुद को नहीं बचा पाऊंगा। ये आग तो लगनी है, आप तो सिर्फ ज्ञान सुनाओ, ये ज्ञान का पानी मेरे ऊपर डालो जिस दिन वो आग मेरे अंदर ना पहुंच पाए। ये राजर्षि, इनका नाम भगवान लेते, इसलिए जनकादया आपने सुना होगा, पिछले दूसरे अध्याय में राजा जनक का भी भगवान नाम ले चुके हैं और यहां राजर्षि कह चुके हैं। ये राजर्षि का मतलब राजा भी और ज्ञान। और दूसरा अर्थ एक और भी होता है, जो ऋषि असली में देखा जाए तो वही ऋषि ही राजा हो सकता है, बाकी सब के सब भिखारी। राजा का मतलब होता है मालिक, राजा का मतलब होता है जहां कोई मांग ना हो, राजा का मतलब होता है जो सबसे ऊपर वाली चीज पे, जहां कोई अब इच्छा नहीं बची। सारे बड़े से बड़े राजा भिखमंगे होते हैं, बड़े से बड़ा अमीर आदमी भी भिखमंगा और गरीब हो सकता है। हाँ, पात्र बड़े हो सकते हैं, कटोरे का साइज बड़ा है, एक राजा का कटोरा और बड़ा है, एक भिखारी का कटोरा छोटा है। उसको 10-20 रुपए चाहिए, अरबपति को अरब चाहिए। कटोरे में फर्क है, लेकिन मांग, पीछे जो मूल तत्व है, मांगना, याचना करना, हाथ फैलाना, वो बराबर है। राजा भी मांग रहा है, भिखारी भी मांग रहा है।
एक फकीर सड़क के किनारे बैठा हुआ है, एक राजा की बहुत बड़ी सेना आ रही थी, सैनिकों ने कहा हटो हटो यहाँ से, राजा की सेना आ रही है। फकीर बोला क्यों? बोला उस राजा ने दूसरे राजा के ऊपर चढ़ाई करनी है, आक्रमण करना है, इसलिए हट जाओ, बहुत जल्दी है, नहीं तुम्हारे ऊपर से हाथी घोड़े निकल जाएंगे। तो फकीर बोला लेकिन उसने उस दूसरे के ऊपर आक्रमण करना क्या है? बोला नहीं नहीं, उस राज्य को जीतना है। बोला जीतना, लेकिन क्यों? तेरे उसके पास राज्य नहीं, खाना पीना नहीं। बोला वो सब कुछ है, पर राज्य का विस्तार करना है, बड़ा करना अपना राज्य, उसको वो भी राज्य चाहिए। तो फकीर बोला फिर तो मुझे राजा से मिलना पड़ेगा। बोला क्यों? बोला मेरे हाथ में कुछ है, मुझे राजा को देना, सहयोग करना है। वो फकीर हटता नहीं। फकीरों की मस्ती तो अलग होती है। राजा सम्राट को भी उतरना पड़ा, फकीर के पास गए, तुम क्यों नहीं हट रहे? तो उसने बोला आप हाथ जरा ऐसे करो। उसने हाथ ऐसे किया, उस फकीर ने एक फूटी कौड़ी थी उसके हाथ में, राजा के हाथ में रखते हुए कहा तुमसे बड़ा भिखारी मैंने कोई नहीं देखा अपने जीवन में। जिसके पास इतना सब कुछ हो फिर भी दूसरा कुछ पाना है, फिर भी मांग है, कुछ और चाहिए और चाहिए, तो तुम राजा हो कि भिखारी हो? जहां मांग है, जहां डिमांड है, जहां चाह, वो भिखारी है। भिखारी का एक ही तो मतलब होता है कि मांगना, इच्छाएं करना। तो राजा तो भिखारी हो सकता है, पर ऋषि राजा हो सकता है असली अर्थों में। इसलिए स्वामी राम तीर्थ, आप लोग जानते होंगे, राम तीर्थ जब अमेरिका आए तो जब भी उनसे पूछता कोई नाम क्या है तो स्वामी राम हमेशा करते बादशाह राम। उन्होंने कभी अपने आप को राम अकेला नहीं कहा, राम बादशाह राम। तत्कालीन यहाँ के राष्ट्रपति ने से पूछा कि तुम्हारा नाम राम है, इतना तो मैं जानता हूं, पर तुम बादशाह क्यों कहते हो अपने आप को? तो स्वामी राम ने कहा कि बादशाह मैं हूं, क्योंकि मेरी कोई अब अपनी इच्छा नहीं रही, अब कोई मांग नहीं रही, कोई भी अंदर से कोई ऐसा विचार नहीं रहा कि ये मुझे मिलना चाहिए, मुझे सब कुछ मिल गया। तुम्हें चाहिए, तुम्हें राष्ट्रपति भी बनना है, तुम्हें धनवान भी बनना है, तुम्हें बहुत सारी सिक्योरिटी, तुम्हें सब कुछ चाहिए। असली बादशाहत वहां से शुरू होती है जहां से सारी कामनाएं गिर जाएं। चाह चमारी चूहरी सब नीचन की नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाह ना होती बीच। पूर्ण ब्रह्म में और इंसान में यही फर्क है, बीच में चाह बनी होती है। तो भगवान कहते हैं राजर्षि जो शब्द का कि ऋषि ही राजा हो पाता है। ऋषि ही असली शब्दों में राजा कौन है? ऋषि। ऋषि का मतलब जिसकी चाह गिर गई, जिसकी इच्छाएं मिट गई, जिसकी कोई कामना ना बची, जिसकी कोई वासना ना, वही असली शहंशाह है, वही असली राजा है, वही असली माँ। इसलिए हम संतों को, आप देखो ना, संतों को हम दो शब्द प्रयोग करते हैं, या तुम संतों को बोलेंगे स्वामी जी, और या हम संतों को बोलते हैं महाराज जी। हमने देखा होगा राजा नहीं बोलते, हम लोग तो महाराज जी, इन्हीं राजा से भी बड़ा, राजा से भी बड़ा। तो या तो महाराज बोलेंगे, स्वामी, दोनों के अर्थ एक जैसे होते हैं। स्वामी का मतलब होता है मालिक, ओनर, और महाराज का मतलब भी वही होता है जो सबका मालिक है, जो राजाओं का भी ऊपर बैठा हुआ स्वामी है। संतों के पास ना तो कोई जागीर है, ना कोई प्रॉपर्टी है, ना कोई, जो जितना त्यागी था उसको हमने उतना ज्यादा सम्मान दिया और महाराज करके संबोधन किया। कारण क्या था? यही कारण था संतों को महाराज और स्वामी कहने का। जब आदमी दूसरों को गुलाम बनाना चाहता, सही अर्थों में वो मालिक नहीं हो पाता, वो स्वामी नहीं हो पाता। असली स्वामी, असली मालिक जो अपने आप पे नियंत्रण कर ले, जो स्वयं का मालिक बन जाता, वो पूरे जगत का स्वामी बन जाता है। इसलिए भगवान ने यहाँ जो राजर्षि शब्द कहा वो बहुत ही सिंबॉलिक है, बहुत ही समझने जैसा है। भगवान कहते हैं इमम राजर्षयो विदुः, ये राजर्षियों के पास था ये ज्ञान, और सही बात, जिसके पास ज्ञान है वही राजर्षि हो सकता है। तो भगवान ने राजर्षि शब्द का उपयोग किया है। और भगवान कहते हैं लेकिन ये लुप्त प्राय हो गया, ये धीरे धीरे ये सत्य लुप्त प्राय हो गया, अब मैं तेरे को दोबारा देता हूँ। तो वही मैंने आपसे पहले कहा कि सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता है। कोई चीज़ यदि पूरी तरह नष्ट हो गई तो फिर उसको दोबारा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन दिखाई देना बंद हो जाता है। और दिखाई देना इसलिए बंद नहीं हो जाता कि सत्य है नहीं, हम सबके बीच में सत्य है, हम नहीं देख पाते। अब कोई मछली जिद पे अड़ जाए कि मुझे सागर दिखाओ, सागर कहाँ है, बड़ा नाम सुना है समंदर का, समंदर में ही है, तो बड़ी मछली कहेगी बेटा यदि ढूंढने गए तो तू दूर हो जाएगी सागर से। भाई मछली यदि सागर को ढूंढने जाएगी तो सागर से दूर हो जाए, खतरा है। इसलिए मछली, समझदार मछली उसको कहती है कि तू सागर को ढूंढने कहीं मत जा, क्योंकि तू जहां इस पानी से दूर गई तो सागर से दूर चली जाएगी। तेरे अंदर सागर, तू जिसमें बैठी वही सागर है। पर परेशानी यह है कि मछली छोटी छोटी आंखों से सागर को कैसे देख पाएगी? सागर चारों ओर से बैठा हुआ। अंधा आदमी धूप में बाहर बैठा हुआ है, वो कहे मुझे प्रकाश दिखाओ, उसका पूरा शरीर प्रकाश में है, उसके चारों ओर प्रकाश है,
अज्ञान की आंख बंद है, तो उसको प्रकाश दिखाने के लिए करना कुछ नहीं होगा, उसकी आंखें या तो आ जाएं वापस, दृष्टि वापस आ जाए, प्रकाश दिखाई दे जाए। तो जैसे यही प्रॉब्लम, यही बड़ी समस्या ज्ञानी और अज्ञानी के बीच में यही समस्या होती है। अज्ञानी पूछता रहता है सारा जीवन, ज्ञान कहाँ है, परमात्मा कहाँ है, सत्य कहाँ है, आनंद कहाँ है, मुझे तो कभी दिखाई नहीं देता। और ये बड़ी पीड़ा रही, ये बड़ी कठिनाई रही ज्ञानियों की, वो कभी नहीं समझा पाए। जैसे सागर की मछली को समझाना मुश्किल है कि सागर कहाँ है, वो सागर के बीच में ही है। हिरन पूरी जंगल में घूमता रहता है, कस्तूरी कहाँ है, कस्तूरी कहाँ है, कस्तूरी उसके अपने नाभि में बनी होती है, सुगंधी अंदर से आती है, उसको लगता है जंगल, पूरे जंगल में पूरा जीवन भटकते भटकते मर जाता है। जिन घट खोजा साइया, बागड़ में लाना कोय, और ऐसे कहते हैं कि बाहर जितनी जगह खोजो वहाँ कुछ नहीं मिलेगा, और जब अपने अंदर खोजो तभी मिल जाता है। हम सारी दुनिया में बाहर खोजते रहते, क्योंकि आंखें बाहरी का तो दिखाती, अंदर का तो नहीं दिखाती। भाई आंख किसी पूरी दुनिया को देख सकती है, लेकिन आंख में कुछ पड़ जाए तो फिर आंख अपनी आंख को नहीं देख पाती है, फिर आंख के लिए दूसरी आंख की जरूरत पड़ जाती है। ये पूरी दुनिया को देखने वाली आंख जब स्वयं के कुछ कूड़ा नहीं देख पाती, इसका मतलब यही है कि इन आंखों से वो अंदर की चीज नहीं देखी जा। यदि आंख में पड़ी हुई चीज को नहीं देख सकती, तो इसके अंदर जो चीज है उसको कैसे देख पाएंगे? तो वो कौन से नेत्र हैं? तो आगे भगवान 10वें 11वें अध्याय में अर्जुन से कहेंगे दिव्यम ददामि ते चक्षु, अर्जुन इन नेत्रों से तो मुझे नहीं देख सकता, दिव्य चक्षु मिलते। वो दिव्य चक्षु के बड़े भाव हैं, वो आगे हम चर्चा करेंगे उसकी, कि वो नेत्र हैं। हमारे पास भी यही समस्याएं रहती, हमारे पास समझ तो है, पर जिस समझ से ज्ञान आ सकता है वो समझ नहीं, हमारे पास तार्किक समझ है। जैसे मैंने आपसे कहा ना, एक आदमी कोलू अंदर तेल निकाल रहा था, तो 2 बैल अंदर चल रहे थे। पुराने समय में कोलू से तेल निकाला जाता था, अंदर बैल घूम रहे हैं, आदमी बाहर बैठे तेल बेच रहा है। एक आदमी आया, उसने बोला आप यहाँ तेल बेच रहे हो, भीतर कोलू चल रहा है, बैल चल रहे हैं, कोई है तो है नहीं वहां पे। तो बैल कहीं रुक गए, तो आदमी ने बोला कि नहीं रुकेंगे नहीं वो, क्योंकि मैंने उनकी आंख पे पट्टी बांध दी है। बोला अच्छा, लेकिन इतने से कोई बात तो नहीं बनेगी। यदि पट्टी बांध दी है और कहीं वो फिर भी रुक गए तो तुम्हें कैसे मालूम पड़ेगा? बोला मैंने उनके गले में घंटी बांध दी है, यदि वो रुकेंगे तो पता घंटी बजनी बंद हो जाएगी, तो मुझे पता चल जाएगा बैल रुक गए हैं। तार्किक मानने पर राजी नहीं है। बोला इससे भी कोई समाधान तो नहीं होता, हो सकता है बैल एक ही जगह खड़े होकर के गर्दन हिलाते रहें तो घंटी तो बजती रहेगी। तो फिर तो बैल, और तेल बेचने वाले ने कहा महाराज वो बैल हैं, आपकी तरह तार्किक नहीं है, एक जगह खड़े खड़े घंटी हिलाते रहे। ये तार्किक, ये आर्गुमेंट्स, ये संशय, ये एक जगह खड़े होकर के ना आनंद कहाँ है, कोई परमात्मा नहीं, कोई आत्मा नहीं, ये तार्किक एक जगह खड़े खड़े घंटी हिलाते रहते। भगवान कहते हैं सत्य सब जगह है, राजर्षियों से परंपरा से चला आ रहा है, हर समय है। लुप्त प्राय जो शब्द लिया वो इसीलिए क्योंकि तार्किक लोगों की एक जगह घंटी हिलाने की वजह से ये लुप्त प्राय होगी। खोजना नहीं चाहते। जो आदमी कहता है ईश्वर नहीं है उसको पूछा जाए। हमारे यहाँ ईश्वर, देखो एक नई बात आपको बताऊं, हमारे यहाँ एक संत हुए जिसका नाम था चारवाक, दूसरा नाम उनका लोकायत। उन्होंने भी कहा ईश्वर नहीं है, लेकिन ईश्वर नहीं है के लिए उन्होंने पूरा जीवन लगा दिया। एक बड़ी पोथी लिख के ही चले गए, ईश्वर नहीं है। नास्तिकवाद भी हमारे यहाँ था, लेकिन नास्तिकवाद के लिए भी पूरा जीवन की मेहनत लगाई गई। ये आम इंसानों की तरह नहीं, सोफे पे बैठ के टीवी देख करके कोई ईश्वर नहीं है, कोई शांति नहीं है, कोई आत्मा नहीं है, कोई रिवर्थ नहीं है, ये ऐसे कर नहीं है। हमारे ऋषि ने भी जब ये स्वीकार किया कि ईश्वर नहीं है तो पूरा जीवन देने के बाद और लिख करके गए, जहां तक मैंने जाना, जहां तक मैंने खोजा, जहां तक मैंने ढूंढा, मुझे नहीं मिला। उसने भी पूरी जिम्मेदारी नहीं, उसने बोला शायद आगे हो सकता है। ऋणम कृत्वा घृतम पवेत, चारवाक कहते हैं, ऋण करके भस्मीभूत से देह से पुनरागमनम, तथा एक शरीर तो जल के राख हो जाएगा, दोबारा आओगे नहीं, इसलिए आराम से उधार करके भी घी पियो, मौज मस्ती से रहो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। ये चारवाक का सिद्धांत था भारत में। काका हाथरसी हुए हमारे यहाँ, एक बहुत अच्छा पद गाते थे, उन्होंने ये चारवाक का इस लाइन को कहा कि वो बड़ा सुंदर एक लाइन कहते थे, काका कही काका कविराय नाम कछ रोशन कर जा, कही काका कविराय नाम कछ रोशन कर जा, और मरना तो है ही कर्जा लेकर मर जा। ये भौतिकवादी भारत में भी हुए हैं, लेकिन उन्होंने बहुत सारी मेहनत की है। भाई कोई चीज है या कोई चीज नहीं है, दोनों के लिए मेहनत चाहिए होती है ना।
मंगल पे पानी है या नहीं, चांद पे पानी है या नहीं, हम यहाँ बैठे बैठे कैसे बता देते? जो लोग जा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि जहां तक हम खोज रहे हैं वहां तक हमें पानी नहीं मिल रहा है, आगे हो सकता है। ये स्टेटमेंट हो सकते हैं धर्म में। जहां तक मेरी समझ है, जहां तक मेरी अकल है, वहां तक तो मुझे परमात्मा नहीं मिला। ये ईमानदारी का उत्तर है। ये सीधा सीधा कि कोई भगवान नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है, तो ये सब चीजें नहीं हो सकती। प्यासा आदमी, चारवाक प्यासे व्यक्ति हैं, वो कहते हैं कि कोई चीज तो ऐसी है जहां से केंद्रित होती है, जहां से हम पाना चाहते हैं, कुछ जहां जो जब तक ना मिले तब तक अधूरापन रहता है। जहां तक ना मिले तो लगता है कि अभी कुछ कमी है, कुछ तो ऐसा लिखता है, लेकिन वो परमात्मा है या नहीं है उसकी गारंटी में नहीं लेता हूं। ये चारवाक कहते हैं, लेकिन बड़ी पोलाइटली, बहुत सम्मानपूर्वक, वो तार्किक की तरह नहीं। इसलिए चारवाक को पढ़ने वाले लोगों ने बड़ा गलत अर्थ लिए चारवाक के, कि ये तो परम नास्तिक थे, ये तो ईश्वर विरोधी भी नहीं थे। वो सिर्फ इतना कहते थे कि जो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है मैं उसको नहीं मानूंगा तब तक, लेकिन देखना जारी रखूंगा, मैं देखना खोजना जारी रखूंगा, जब तक नहीं मिलेगा तब तक नहीं मानूंगा। किसी शायर ने बड़ी सुंदर एक बात कही, यहां रहकर मुझे अक्सर वहां की याद आती है, यहां रहकर मुझे अक्सर वहां की याद आती है, समझ मैं खुद नहीं सकता कहां की याद आती है। आदमी हमेशा परेशान है, कुछ तो ऐसा है, कुछ तो मिस कर रहा हूं पूरे जीवन में। आप देखो, रविंद्रनाथ जी ने 6000 गीत लिखे थे। रविंद्रनाथ जी ने 6000 गीत लिखे, और 6000 गीत में एक गीत, गीतांजलि को ही नोबेल प्राइज मिला था ना उनको, आप सब लोग जानते हैं। ये सिर्फ गीतांजलि को मिला। नोबेल प्राइज विनर रविंद्रनाथ के अंतिम क्षणों में जब पत्रकार ने उनसे पूछा है कि आपने 6000 गीत लिखे हैं, इतना बड़ा गीत, इतनी बड़ी धरोहर आप विश्व को देके जा रहे हैं, आपका सबसे फेवरेट गीत कौन सा है जिसको आप दोबारा कभी गाना चाहो, बताओ कौन सा? रविंद्रनाथ की आंखों से आंसू निकले, और रविंद्रनाथ ने कहा ये सवाल मत करो दोबारा, मरते हुए को परेशान मत करो। जो गीत गाना मैं चाहता था वो कभी गा ही नहीं पाया। ये तो सब डेमो थे, ये तो सब रिहर्सल था। असली गीत जो गाना चाहता था वो कभी नहीं गा पाया। भले ही मेरे को नोबेल प्राइज मिल गया हो तुम्हारी लोगों की कृपा से, लेकिन जो मैं गाना चाहता था वो नहीं। ये दर्द हमेशा रहता है, इसी को प्रेम बोलते हैं। यहां रहकर मुझे अक्सर वहां की याद आती है, समझ मैं खुद नहीं सकता कहां की याद आती है। और जहां मैं रहता हूं लेकिन नहीं है राज समझा मैं, जहां मैं रहता हूं लेकिन नहीं है राज समझा मैं, जहां वो कौन सा जहां की मुझको याद आती है, जहां वो कौन सा जहां की मुझको याद आती है। और अक्ल उस तक नहीं पहुंची, अक्ल उस तक नहीं पहुंची, वही पहुंचा अक्ल तक। इस बुद्धि से हम उसको नहीं जान सकते। अक्ल उस तक नहीं पहुंची, वही पहुंचा अक्ल तक, मुझे मुर्शिद के इस तर्जे बयां की याद आती है। और कहते हैं कि दीवाने मिट तो जाते हैं मगर उल्फत नहीं मिटती, दीवाने मिट तो जाते हैं मगर उल्फत नहीं मिटती, पतंगे को जलकर भी समा की याद आती है। और फलक से टूटते तारे जमी पे आके ए मुर्शिद, जमी के आसमां को, जमी के आदमी को आसमां की याद आती है। ये अधूरापन सदा रहता है। जब तक सत्य नहीं मिलेगा तब तक यहां रहकर अक्सर मुझे वहां की ये याद आती रहेगी। जिस दिन सत्य मिल जाएगा उस दिन ये जो यात्रा है, ये जो अधूरापन है, ये समाप्त हो जाता है। भगवान कहते हैं राजर्षियों विदु, ये राजर्षियों से कहा, और राजर्षियों ने इस चीज को आगे बढ़ाया, और आगे जब बढ़ाया तो इसी को ज्ञान, इसी को सत्य, इसी को मुक्ति, इसी को मुक्त, भाई बुद्ध ने इसको निर्वाण कहा, यही ज्ञान तो था। हर किसी ईसाई में आप देखो, ईसाईयत में रेवलेशन बोलते हैं इसको। बात वही है, कृष्ण जो कह रहे हैं वो कोई अलग नहीं कह रहे हैं। सब धर्मों ने कहीं ना कहीं, ये जो कुरान में, इस्लाम में कहते हैं कि जब पैगंबर मोहम्मद साहब को इल्हाम हुआ था, वो इल्हाम का शब्द वही है जो अर्जुन को देने की कोशिश कर रहे हैं भगवान। ये रेवलेशन का मतलब भी वही है जो अर्जुन को देने की। हाँ, मार्ग अलग अलग है। विरोध इसीलिए खड़ा होता है क्योंकि हम एक दूसरे की तरफ पीठ करके खड़े होते हैं, इसलिए लगता है मंजिल अलग अलग है। एक तरफ मुंह करके खड़े हो जाए तो सत्य बीच में नजर आता है। तो सारे धर्मों ने जब पाया, सिनाई के पर्वत पे मूसा को जब ज्ञान हुआ है, तो वही बट वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान हुआ है। सेम
सो सत्य में कोई अंतर नहीं है। मूसा सिनाई के पर्वत पे बैठा है, महात्मा बुद्ध बट वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, कबीर दास अपनी दुकान पे बैठे हुए हैं, तुकाराम तोल रहे हैं, मीराबाई कृष्ण के मंदिर में भजन गा रहे। सारे के सारे को जब भी सत्य का पता लगा, जब भी ज्ञान हुआ, तो उस घटना का अंतिम छोर वो एक ही है। फिर इसीलिए इन लोगों ने किसी का विरोध नहीं किया, विरोध किया इनके पीछे चलने वालों ने। कबीर दास के पीछे चलने वालों ने कबीर पंथ निकाल लिया, आर्य समाज स्वामी दयानंद के पीछे चलने वालों ने आर्य समाज निकाल लिया, दूसरे धर्मों ने कोई दूसरा धर्म निकाल, ये अपने अपने हमारा ही मार्ग है, और सारी लड़ाइयाँ शुरू कर दी। सत्य की कोई लड़ाई नहीं है, सत्य का कोई विरोध नहीं है। जहाँ लड़ाई झगड़े विरोध बचे वहाँ सत्य भी असत्य कैसे हो सकता है। आपने एक नाम सुना होगा, एक साइंटिस्ट हुआ था एडमंड वर्क, उसकी मैं कहानी पढ़ रहा था। एडमंड वर्क ने पूरा इतिहास लिख रहा था दुनिया के, अब तक क्या क्या हुआ, बड़ा हिस्ट्री, उसने बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं। तो जब हिस्ट्री लिख रहा है और 15 सालों से वो किताब लिख रहा था, 15 सालों से इसकी मेहनत थी, रात दिन लिखता था बेचारा कि भाई जीवन छोटा है, इतिहास लंबा चौड़ा है, कहीं ऐसा नहीं अधूरा रह जाए, रात दिन बेचारा लिखता था। एक दिन रात के 12 बजे इतिहास लिख रहा है वो, अचानक गली में हल्ला हुआ, उसने ध्यान नहीं दिया, हल्ला बढ़ गया, बहुत सारा शोर शराबा हुआ। जब बहुत ज़्यादा शोर हुआ, बाहर निकल के गया, पूछा क्या हुआ, क्यों शोर मचा रहे। लोगों ने कहा तुम्हारे घर के पीछे किसी की हत्या हो गई है, किसी का मर्डर हो गया है। एडमंड वर्क वहां जाकर के पूछता है लोगों से, आदमी की लाश पड़ी हुई है, लोग खड़े हुए हैं, पुलिस आई हुई है। एडमंड पूछता है क्या हुआ, कैसे हत्या हुई। तो उसने देखा कि सब लोग अपने अपनी तरफ से स्टेटमेंट दे रहे हैं। कोई कह रहा है हत्यारा ही गलत था, कोई कह रहा है जिसकी हत्या हुई वो गलत था, कोई कहता है किसी ने इसलिए मार दिया ठीक ही हुआ, कोई कहता नहीं मारता तो बढ़िया होता। एडमंड वर्क ने ये सारे स्टेटमेंट सुने, घर पे आया, अपनी 15 साल की मेहनत की किताब में आग लगा दी। उसने कहा मेरे घर के पीछे हत्या हो जाती है तब 4 लोग 4 बातें करते हैं, 5000 साल पहले क्या हुआ था उस घटना को मैं कैसे लिख पाऊंगा। कौन बताएगा कि वो 5000 साल पुरानी घटना ठीक होती है। किताब में आ गया। ये सत्य लुप्त प्राय होता है, लुप्त या नष्ट नहीं होता, हम लोगों की वजह से। लुप्त प्राय भी सत्य के कारण नहीं, हम लोगों की वजह। बड़ी अच्छी अच्छी व्याख्याएं हैं, एक एक श्लोक से आगे बढ़ने का मन नहीं करता, पर समय बहुत ज़्यादा नहीं देता इजाज़त कि आगे बढ़े। आज मेरा मन था 4-6 श्लोकों को हम लोग ले सकते थे, पर हम 2 पे ही अटक गए यहाँ पर। कोई बात नहीं, भगवान की जैसी इच्छा वैसा। कोई प्रश्न आदि इसमें हो तो आप बताना। इन 2 श्लोकों के माध्यम से अर्जुन को भगवान मोटे तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भगवान ये कहना चाहते हैं अर्जुन, ये सत्य एक तो नया नहीं है, और दूसरा तेरे पे ही एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा है पहली बार, ये पहले भी लोगों को दिया जा चुका है, और ये परंपरा से सत्य चला आ रहा था जो कर्मयोग, और मैंने तेरे ही कैटेगरी के लोगों को ये दिया, राजा लोगों को ही दिया, तू भी आने वाले भविष्य में राजा बनेगा। इसका अर्थ भगवान अंदर अंदर कहीं ना कहीं अर्जुन को ये भी बताना चाहते हैं कि तू राजा बनने वाला है। राजर्षयो विदु शब्द बोल करके अर्जुन को राजा घोषित भी कर रहे हैं। जैसे भगवान राम विभीषण का तिलक कर रहे हैं रेत से, और कहते शक्तिरेव प्रपन्नाय तवास्मीति तु याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतत् व्रतम मम। हे लंकेश, तुम सब तुम्हारे अभय प्रदान हो गया। लंकेश कह दिया इनडायरेक्टली, मतलब रावण मरेगा, कुंभकर्ण मरेगा, मेघनाथ मरेगा, तुम लंका के राजा बन जाओगे। भगवान ने चौथे अध्याय के दूसरे श्लोक में अंतिम बात में जो राजर्षयो विदु शब्द कह के अर्जुन को कहीं ना कहीं सिद्ध कर दिया, अर्जुन तू मेरी बात कही हुई आगे बढ़, तू राजा बनने वाला है। जैसा ज्ञान उन राजाओं को हुआ ये ज्ञान तुझे भी होना चाहिए, तू भी उसी लाइन में हो जाएगा। तो भगवान कहीं ना कहीं अर्जुन कितना समझ पाएगा, कितना पकड़ पाएगा डिप्लोमेसी को पता नहीं, लेकिन भगवान बहुत बहुत तरीके से इस अर्जुन को इशारा कर रहे हैं। तो अगले संडे से हम लोग चौथे अध्याय का 3रा श्लोक लेंगे, क्योंकि समय काफ़ी आगे निकल चुका है। अब नया श्लोक लें, अब थोड़ा शॉर्टकट करें तो आनंद नहीं आएगा, तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा थोड़ा ज़्यादा श्लोक कवर कर पाएँ। लेकिन भगवान की ये गीता बड़ी अद्भुत है साहब, आप लोग इतना समय इतना पेशेंस दे पा रहे हैं, क्योंकि ज्ञान और ये उपदेश ये थोड़ा, ये कोई रसगुल्ले वाली कथा तो नहीं है कि नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, थोड़े झूम लिए नाच लिए खेलिए। ये बड़ा ज्ञान बड़ा रूखा शब्द होता है कहा जाए तो इसमें फिर भी आप लोग इतना पेशेंस रख के सुन पाते हैं, इसके लिए परमात्मा के से प्रार्थना कि आप लोगों को सदा इस तरीके से बना के रखें, और ये परंपरा से जैसे गंगा बह रही है ऐसे गीता हमारी चलती रहे आगे। भगवान के मुख से अर्जुन को मिली, और हमको भी बड़े बड़े संतों महापुरुषों की कृपा से ये जो प्रसाद मिला है, क्योंकि जो मिला उतना तो मैं नहीं दे पाऊँगा, उन्होंने तो बहुत कुछ दिया मेरे को गंगा मैया की कृपा से, उसमें से कुछ अंश जो भी अपनी बुद्धि है खंडित, उसके आधार पर देने के प्रयास करूँगा आप लोगों को।